दोस्तों आज आपको बताएंगे कि हमें गन्ने में ईथरल का प्रयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पौधा गन्ना में करना चाहिए या पेड़ी गन्ना में करना चाहिए, और कौन से में लाभकारी है और कौन से में ज़्यादा लाभकारी है, कौन से में लाभ हमें कम होता है। तो आज आपको सभी डाउट दूर करेंगे और आपको बताएंगे कि हमें गन्ने में प्रयोग जब हम ईथर करते हैं तो हमें क्या लाभ मिलते हैं और कितनी मात्रा में करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप पहले ही कर चुके हैं तब दोस्तों वीडियो को लाइक कर अपने दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। अब दोस्तों बात आती है कि जब हम ईथरल का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों ईथरल का प्रयोग हम जब करते हैं तो उससे कल्लों की संख्या ज़्यादा निकलती है और हमारे गन्ने का विकास तेज होता है। तो दोस्तों ये ईथरल है क्या? तो ईथरल में जो टेक्निकल होता है वो होता है इथेफॉन 39% SL। ये बायर का प्रोडक्ट होता है और आप चाहें किसी दूसरी अच्छी कंपनी का भी ले सकते हैं। केवल आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ईथरल जो हमारा है ये बायर का होता है, और हमें जब दूसरा लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि इसमें इथेफॉन 39% SL उस पर लिखा होना चाहिए। ये इसमें टेक्निकल होता है। और दोस्तों ये जो ईथरल है ये ऐसा काम करता है जैसे एक प्रकार का उत्प्रेरक, अर्थात ये उत्प्रेरक का काम करता है। ये अपने आप में नहीं कोई टॉनिक है, नहीं कोई इसमें कोई पोषक तत्व है, ये केवल प्लांट हार्मोन्स होता है। और ये जो काम करता है एक प्रकार से ये उत्प्रेरक का काम करता है। हमारे पौधे की जो कोशिकाएं होती हैं उनको उत्तेजित करता है और काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम ईथरल का प्रयोग करते हैं तो हमारे जो पौधे की जो सुसुप्त अवस्था में कोशिकाएं पड़ी रहती हैं वो उसे लगाने से उत्प्रेरित हो जाती हैं और अपना काम तेज़ी से शुरू करने लगती हैं, जिसका परिणाम होता है कि ये जो ईथरल है ये काम करता है कल्ले निकालने में। और हम इसका प्रयोग कर सकते हैं पौधा गन्ना में भी कर सकते हैं और पेड़ी गन्ना में भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमें पौधा गन्ना में किस समय करना चाहिए। तो दोस्तों पौधा गन्ना में जो 2 समय सबसे लाभकारी होते हैं, जब हम गन्ने की बुवाई अर्ली करते हैं, अर्थात फरवरी के महीने में करते हैं या मार्च के शुरू में करते हैं, तो उस समय जो हमारे जो सर्दी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। उस समय वातावरण में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, तो हमारे गन्ने का जमाव पूरा नहीं मिल पाता है। यदि हम ईथरल का प्रयोग करें तब हमारा जो गन्ना है वो तेज़ी से जमेगा और उसका जो एकसार जमाव होगा, और कुल मिलाकर जब हमें ज़्यादा जमाव मिलेगा तो ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। इसी प्रकार जब हम गन्ना बुवाई करते हैं अप्रैल में, मई में, तो उस समय टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से भी हमारे गन्ने का जमाव कम मिलता है। तो उस समय भी हम प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों समय में प्रयोग करने से हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। क्योंकि जब हमारा जमाव कम मिलता है तो उससे गन्ने का उत्पादन भी कम मिलता है। तब हम इस समय प्रयोग करने से, अर्थात अप्रैल में या मई में इसका प्रयोग करने से जब हम गन्ने की बुवाई करते हैं तो हमें ज़्यादा लाभ मिलता है, हमारा गन्ने का जमाव ज़्यादा होता है। और दोस्तों जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग हम पौधा गन्ना में, खड़े गन्ने में भी कर सकते हैं। तो उससे हमारी जो संख्या है कल्लों की वो बढ़ती है, अर्थात इसके लगाने से हमारे गन्ने में ज़्यादा कल्ले मिलते हैं। और ज़्यादा करने का मतलब होता है ज़्यादा गन्ने, और ज़्यादा गन्नों का मतलब होता है ज़्यादा उत्पादन। तब हमें इसका प्रयोग करने से ज़्यादा उत्पादन मिलता है। और दोस्तों इसका प्रयोग हम पेड़ी गन्ने में भी कर सकते हैं। और पेड़ी गन्ने में जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका हमें प्रयोग करना चाहिए जब हम पौधा गन्ना काट लेते हैं, तो उस समय हमें जुताई खुदाई के समय प्रयोग कर सकते हैं। तो उसका प्रयोग करने से हमें कल्ले ज़्यादा मिलते हैं, अर्थात पेड़ी का जो हमारा फुटाव है वो ज़्यादा होता है। अब दोस्तों अब बात करते हैं मात्रा की। अब इसकी मात्रा जो हमें प्रयोग करनी है वो करनी है जब हम ज़मीन में करते हैं तो 200 ml प्रति एकड़, 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे हम गन्ने की बुवाई के समय करें या खड़े गन्ने में करें, तो हम या पेड़ी के समय करें, तो हमें 200 ml लेना चाहिए। अब दोस्तों अब बात करते हैं जब हमारी 9 लाख छोटी छोटी खड़ी होती है, पौधा गन्ना छोटा खड़ा रहता है, उसमें हमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए। तो दोस्तों उसमें हम समझते हैं कि कल्ले कम आ रहे हैं, तेज़ी से नहीं आ रहे हैं, तो उस समय हमें
100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर अपने गन्ने में इसका छिड़काव करना चाहिए, तब हमें कल्लों की संख्या ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों, आशा है आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे और आपको काफ़ी इससे जानकारी मिली होगी। यदि कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।